फर्रुखाबाद के ब्लॉक मोहम्मदाबाद के अंतर्गत ग्राम सभा मुड़गांव में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पदाधिकारियों ने शिरकत की। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ठाकुर सत्यभान सिंह चौहान पधारे। साथ ही साथ इस सभा में कई किसानों ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में कानपुर मंडल महासचिव राम नारायण सिंह ने जोरदार भाषण देकर किसानों का दिल जीत लिया। इसी के साथ साथ किसानों को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ठाकुर सत्यभान सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए उनके हक में बात करने को कहा। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन थाना अध्यक्ष मोहम्मदाबाद अमरपाल सिंह को सौंपा। ज्ञापन में किसानों के नलकूप बिजली बिल माफ करने को लेकर बात कही गई और ज्ञापन में बताया गया कि अभी तक जहां चकबंदी की प्रक्रिया नहीं हुई है उसे जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे गरीबों को उनके हक की ज़मीन मिल सके जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई है। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली बिल रीडिंग ना लेकर मनचाहा बिल दिया जा रहा है। जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मुड़गांव में उजर बंजर चक रोड नाली तालाब नवीन परती पर दबंगों का भूमाफिया द्वारा कब्जा है। उसे जिले के जिस ग्राम सभा में अगर यही समस्या है तो उसे जल्द से जल्द निराकरण कराया जाए। ज्ञापन सौंपा गया। दिक्कत ना हो जाए, लेकिन होता बहुत। अभी मैंने एक मैनपुरी में मीटिंग ली थी, सीओ साहब हमारे सामने खड़े थे। हम हमेशा नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन अगर हमारे कोतवाल साहब यहाँ के भी सुन रहे हो तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। हमारे बेचारे एक तो इतने गरीब किसान हैं, आपस में दो भाइयों का लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आ गया गुस्सा, एक भाई ने दूसरे भाई के एक झापड़ मार दिया या डंडा मार दिया, उसे गुस्सा आ गया, वो चला गया रिपोर्ट करने। पहली बात तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां रिपोर्ट करने के लिए गया, रिपोर्ट आप फिर क्या करते हो? आपका काम क्या होता है? कम से कम सरकार आपको तनख्वाह देती है जनाब, उससे पेट नहीं भर रहा है क्या? आप क्या करेंगे? आप उस दोनों भाइयों के चक्कर में एक भाई से 2000 रुपए ले आएंगे और उसका राजीनामा लिखा देंगे। क्यों भैया? तुम्हारी इंसानियत ये बनती है, दोनों भाइयों को बैठा लो, राजीनामा लिखवा दो, आपकी बल्ले बल्ले होगी। ऊपर वाला सब देखता है, तुम नहीं देखते हो। ऊपर वाला सब देखता है, कहता है कि तुमने रिश्वत ली है। अरे एक दो गरीब हैं, लड़ गए, सब में झगड़ा हो जाता है, दिमाग खराब हो गया, मार दिया लाठी। तुम अच्छे सिपाही तब हो जब उन दोनों का राजीनामा फ्री में कराओ। फ्री में तो नहीं कराओगे, 2000 ले लिए वहां, इससे क्या होगा? राजीनामा नहीं हुआ, लड़ाई और बढ़ गई। वो भाई कहेगा हम तुझे साढ़े बताएंगे, आज तूने मेरे 2000 रुपये लगवा दिए। वो कह रहे हमने राजीनामा करा दिया। राजीनामा बिल्कुल नहीं हुआ जनाब, वहां पर और ज्यादा खाई खोद दी गई। तो इसलिए मैं स्पेशल निवेदन करूंगा अपने जवान भाइयों से, अगर बैठेंगे, योगी जी बैठ गए, ये भी हटेंगे, लेकिन सच्चाई आपको जो भी है अपने संगठन के लिए आप समर्पित रहें। संगठन छोटी सी बात छोड़ो, मेरे घर में 3 बेटा है, मेरी मिसेज है और हम है। अब हम बूढ़े हो गए 50-60 साल के, अगर कोई भी चीज आती है, हमने कहा कि बेटा ये काम कर लूँ, वहां पर ये चीज ले लो, वो है। लेकिन क्या हुआ जी, हमारी बीवी और हमारे 3 बच्चे हमसे अलग हो गए। नहीं, ये काम नहीं होगा आपका। संगठन तो वहां भी है, वो 3-4 एक तरफ हो गए, अब हम चुपचाप हो गए। क्यों हो गई? हम हार गए, वो 4 और हम। घर में भी संगठन की जरूरत है, और तुमने अगर उन चारों को नाराज करके कोई काम हो भी गया तो वो मेरा था उनके ऑफिस में, मेरे साथ थे, राजपूत जी थे, सब लोग थे। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा महोदय जी आप तो जिले के मुखिया हैं, तो उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं? मैंने कहा मैं नहीं समझता, पूरा जिला समझता। तो कहीं मैंने कहा एक जिले के अधिकारी पे एक सिपाही अगर पेशाब कर देता हो तो मैं क्या समझूं? डीएम साहब उठ के चले गए थे, हमारे एसडीएम महोदय जी नरेंद्र सिंह थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इनके पास कोई जवाब नहीं रहा। एसडीएम साहब, आप लोगों ने मका की होगी, मका की थी, और आज किनारे पे पैजामा बना के कुर्ता पहना धोखा खा रहा था। हमारे डीएम साहब वो ही हैं, काम करने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। मैं जिले में दावे के साथ कहता हूँ, कोई इनके लिए केवल यार एसडीएम से यार कहे, एसडीएम से जिलाधिकारी का यार इसको देख लीजिए। मैंने कानपुर कायमगंज की लड़ाई लड़ी थी,
संजय सिंह एसडीएम महोदय ही थे। मैंने धरना लगाया और मैंने जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा यार देख लीजिए, यार जिलाधिकारी एसडीएम से कहते यार देख लीजिए, तो यार काम कराने की क्षमता है इनके अंदर काम कराने की क्षमता नहीं। मैं जिलाधिकारी हूँ, तो जिलाधिकारी का ये दायित्व होता है कि ऐसा काम होना है, जायज है तो होना है, ये कहना चाहिए। और वो कहे यार देख लेना, तो इनका भरोसा मत मानिए। अगर मुड़गांव के लोगों ने अगर मुझे साथ दिया भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का, तो मैं ये बताता हूँ कि मुड़गांव का इतिहास बदलेगा बदलेगा बदलेगा। प्रधानमंत्री जी को पीछे कदम रखाया, ये सत्य है, प्रमाण है मेरे साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं प्रधानों का भी विरोध, चाहे प्रधान हो, मैं गलत कार्य का विरोध करता हूँ, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, गलत कार्य करने वाले का मैं विरोध करता हूँ। आपकी प्रधानों में बात चली, मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ, प्रधान 50% गलत हैं, जो कि गरीबों को